हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब। नीट 2026 को लेकर के एनटीए ने किया है एक नया नोटिफिकेशन जारी। काफी सारे बच्चों को पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है, जो नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन है अबाउट आपके आधार कार्ड या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। क्या है इस नोटिफिकेशन में खास बातें, आइए वो सारी की सारी बातें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको जो भी डाउट्स आ रहे होंगे वो दूर हो सके। ठीक है, और उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले अपने बाकी दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से इस वीडियो को देख करके सारी बातें सीख सके। जो बच्चे पिछले साल एग्जाम दिए थे, हो सकता है उन्हें आइडिया हो, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन है एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट के बारे में। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि आपके आधार कार्ड में अगर कोई एरर है, या आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो उसमें कोई एरर है या कोई उसमें अपडेट करवाना है, तो आप अपडेट करवा लीजिए। तो यहां पर देखो ध्यान से, इन्होंने कुछ पॉइंट्स है जो मेंशन किए हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, ऑल द कैंडिडेट्स appearing for NEET exam 2026 are advised to ensure that their Aadhaar card is accurate, valid and duly updated in all respects। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के आधार कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती, केवल ईयर लिखा होता है, आगे की डेट वगैरह मेंशन नहीं होती है, या उनका जो नेम होता है 10th की मार्कशीट में अलग होता है या फिर यहां पर अलग होता है आधार कार्ड में। तो उन चीजों को अपडेट करवा लो। उसमें प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, जैसे कि आपका प्रॉपर नेम होना चाहिए उसमें। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, जेंडर आपका सही होना चाहिए उसमें, फोटोग्राफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा आधार कार्ड हमने 5-6 साल पहले बनवाया था, अब उसको अपडेट ही नहीं करवाया है, तो आप जिनके भी आधार कार्ड लगभग 3-4 साल पहले के हैं, तो उसमें अपना फोटो जरूर अपडेट करवा ले। ठीक है, क्योंकि आपकी शक्ल में बदलाव आ गया होगा। ठीक है, काफी चेंजेस आ जाते हैं, तो अपने फोटोग्राफ भी जरूर चेंज करवा लीजिएगा, अपडेट करवा लीजिए। और एड्रेस, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपके थंब इंप्रेशन वगैरह ये सारे के सारे अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि यहां पर जब आप आगे चल करके फिर जब नीट के लिए अप्लाई करोगे, उसके एप्लीकेशन फॉर्म अब निकलने वाले हैं बहुत जल्द, तो आपको उस टाइम पर प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए पहले ही उन्होंने आपको आगाह कर दिया है कि आपको आधार कार्ड में जो भी रिक्वायर्ड अपडेशन है वो करवा लेना है। ठीक है, ओके। अगली बात, यहां पर सर ये आधार का अपडेट कहां पे करवा सकते हैं? तो आपके नजदीकी जो भी ई मित्र है के साइबर कैफे वाले, वहां जाकर के आप उनसे आप अपडेट करवा सकते हैं, या फिर आप ये यूआईडीआई, ठीक है, यूडाई वाली जो आधार अपडेट की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आप उसमें अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है ई मित्र पर जाओ, साइबर कैफे जाओ, उनसे आप अपडेट करवा सकते हो। अगला, ठीक है, यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड ये उनके लिए है जो शारीरिक रूप से अपंग है, विकलांग है, दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट यूडीआईडी कार्ड इज वैलिड, अपडेटेड एंड रिन्यूड एज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको रिन्यू करवा लें अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो। अगर 1-2 महीने का या 1 साल के अंदर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 साल हो रखे हैं, ज्यादा टाइम लग रखा है उसको, ठीक है, तो उसमें भी अपडेट करवाना जरूरी है। सेम ऐसे ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को लिए तो कोई भी उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अदर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, इन्हें अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करवाना होगा। लेटेस्ट आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये इनके अंदर कुछ अपडेट्स है जो इस बार सामने आए हैं। ओके, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका फिर आगे चल करके वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप एग्जाम तो दे लोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करोगे, तो वहां पर इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आप लास्ट टाइम पर फिर पैनिक होंगे। उससे बढ़िया है पहले ही आप इन सारी चीजों को देख ले, अच्छे से समझ ले। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। तो अब आपका काम है इस काम को जल्द से जल्द करवाना। ठीक है, क्योंकि अभी देखो आपका जनवरी आ चुका है, फरवरी में हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, फिर आप उसको फिल करोगे और उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी में आपको फिल करवाना होता है।
कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो उससे पहले ही इन चीजों को अपडेट जरूर करवा ले बच्चों, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करें नीट 2026 की, मेहनत करें, इस साल डॉक्टर बन के हमें दिखाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।